अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी नाज़रीन इकराम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको खुश रखे, हंसता मुस्कुराता रखे, जहाँ रहें खुश रहें। याद रहे आपकी ज़ात से किसी को कोई तकलीफ ना पहुँचे। मैं हूँ महवी ज़फ़र और आप देख रहे हैं मेरा इन्ना सा चुन्ना मुन्ना छोटा सा चैनल, यूट्यूब चैनल 101 न्यूज़ HD+। नाज़रीन इकराम, आज 2-3 दिन से एक ही टॉपिक जो है वो तमाम सोशल मीडिया पर जो है छोटा चैनल हो बड़ा चैनल हो एक गर्दिश कर रहा है और वो है प्रियंका कुमार सानिया सियालकोट। नाज़रीन कराम, मैं इस पर एक मुकम्मल वीडियो जो है अपने चैनल पर ये चला चुकी हूँ और वो छोटी छोटी अपडेट्स जो हैं वो आपको मिलती रहती हैं, लेकिन मैंने सोचा कि मैं तमाम अपडेट्स जो है वो आपको एक साथ ही दे दूँ कि किस तरीके से चले। मैं आपको थोड़ा सा फिर बताती चलूँ कि किस तरीके से सानिया सियालकोट पेश आया। प्रियंका कुमार के हवाले से बताया जा रहा है जिसका ताल्लुक बुद्ध मत से था, मज़हब के हवाले से, और राजको इंडस्ट्री लेदर फैक्ट्री का साल तक काम करता रहा। प्रियंका कुमार के हवाले से अगर नाज़रीन कराम बात की जाए तो जिससे मज़हब इस्लाम की तौहीन के नाम पर शिद्दत पसंद शर पसंद लोगों ने उसे कत्ल कर दिया। नाज़रीन कराम, असल वजूहात जो थी वो क्या थी वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ वीडियो में, लेकिन फिर भी आपको बताती चलूँ जो हमारे न्यू नाज़रीन हैं उनके हवाले से बताती चलूँ कि प्रियंका कुमार की असल वजूहात कत्ल होने की उनकी आपस की दुश्मनी थी, जिसे शर पसंदों ने अपनी इस्लाम का नाम देकर उसे कत्ल किया। प्रियंका कुमार एक असूल पसंद इंसान था और इसके काफ़ी शवाहिद जो हैं मसूल हो रहे हैं। फैक्ट्री वर्कर्स जो हैं वो भी इस बात की गवाही दे रहे हैं कि प्रियंका कुमार एक बाअसूल शख्स था, असूलों का पाबंद शख्स था और उन फैक्ट्री वर्कर्स को उनके साथ बहुत ज़्यादा इख्तिलाफात थे और इख्तिलाफात की बुनियाद पर उनका आपस में लड़ाई झगड़ा नचाकी रहती थी। नाज़रीन कराम, अगर बात की जाए वो जो नारा लगा रहे थे इस्लाम का, तो तहरीक लब्बैक जो है वो इस मामले से उन्होंने अपना बयान दे दिया है कि अगर कोई तहरीक लब्बैक का नाम लेकर, इस्लाम का नाम लेकर शरपसंद इस्लाम दुश्मन या फिर अपनी ज़ाती दुश्मनी की बुनियाद पर किसी को कत्ल करता है और तहरीक लब्बैक का नाम लेता है तो उससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। तहरीक लब्बैक ने भी साफ इस बारे में जवाब जो है बयानात जारी कर दी और निहायती अफसोस के साथ दुख के साथ बाकियात जो हैं वो श्रीलंका जो रवाना की गई थी आज उनको मसूल हो चुकी हैं। उन्होंने मसूल की हैं इंतहाई अश्कबार आँखों के दर्द और नम भरी आँखों के साथ उनकी बाकियात को रिसीव किया है। नाज़रीन कराम, बाकियात की अगर बात की जाए कि किस तरह से बाकियात पहुंची हैं, जो एक मुझे भी थोड़ा सा महसूस हुआ है कि अगर उस बाकियात को बाकायदा तौर पर बेहतरीन तरीके से ताबूत की सूरत में अगर उस बाकियात को भेजा जाता तो वो ज़्यादा बेहतरीन अमल था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि वो एक लकड़ी का बॉक्स बनाया गया, बॉक्स के अंदर कील ठोके गए, वो इस तरह से बंद किया गया और वो उसकी बाकियात को बाहर रखा गया। जाहिर सी बात है उसको रिसीव करना था तो जाहिर सी बात है वो कोई भी रिसीव करने वाला उसको आ सकते हैं, उनके लवाहिकीन भी हो सकते हैं, सरकारी लोग भी हो सकते हैं, अफसरान भी हो सकते हैं, वज़ीर आज़म भी हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल से वो एक अच्छी प्रेजेंटेशन होती सानिया सियालकोट के हवाले से, तो वो एक दर्दनाक अलमिया था और अगर उसको ताबूत में पेश किया जाता तो बेहतरीन एक अमल था। 137 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जो उनके असल मुजरिम थे जो बयान दे रहे थे उनको भी पकड़ लिया गया है। अगर मुल्क पाकिस्तान में जो कुछ भी हुआ, ये सानिया सियालकोट जो भी हुआ, तमाम उम्मत मुस्लिमा और उसके अलावा बड़े बड़े उलमाए कराम कमेटियाँ बैठी हैं और उन्होंने भी इस बात के लिए इज़हार अफसोस किया है कि जो भी मुल्क पाकिस्तान में हुआ, इस सानिया के हवाले से जो भी हुआ, अगर इस्लाम का नाम लेकर किसी भी शरपसंद ने किसी ऐसे शख्स को दोबारा कत्ल किया, मारा या फिर अपनी ज़ाती रंजिश की बुनियाद पर बदला लेने की खातिर ऐसा किया तो ऐसे शख्स को इंशाअल्लाह ज़दर कैफर करार तक पहुँचाया जाएगा
اور एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। और अगर मज़हब इस्लाम की बात होती तो वो अलग बात थी, लेकिन ऐसे शख्स को ज़ाती रंजिश की बुनियाद पर कत्ल करना ये पाकिस्तान के लिए बायस शर्मिंदगी है। और तमाम उम्मत मुस्लिमा और तमाम पाकिस्तानी कौम जो है श्रीलंका से इस मामले पर माफ़ी चाहती है। और हम दुख भरे दर्द भरे अल्फाज के साज़ों के साथ लफ्ज़ों के साथ मैं भी हमारा पूरा पाकिस्तान मुस्लिम माशरा भी श्रीलंका से इजहार ताज़ियत करता है। और काश कि अल्लाह तबारक व तआला हमें ऐसा पाकिस्तानी बनाए, ऐसा मुस्लिम बनाए सर जिससे फ़ख्र से बुलंद हो, जिससे पाकिस्तान की शान में अज़मत में बुलंदी आए। और काश कि अल्लाह तबारक व तआला से मेरी दुआ है कि हम सब ऐसे बन जाएं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।